एक बार सुधांशु त्रिवेदी ने डिबेट के दौरान यह कहा था कि 2014 से पहले यह देश आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। याद है कि नहीं आपको? जरा सुनाता हूं, सुनिए ना। 2014 से पहले यह देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। अब हो सकता है कि आपको इसमें कोई संदेह हो जाए, तो मैं आपको कुछ नमूना दिखाता हूं। अब 2014 से पहले आप कहां जाइएगा और क्या दिखाऊं आपको, लेकिन इस समय जिन राज्यों में जो सेकुलरिज्म का पाखंड करने वाली सरकारें हैं ना, वो जो काम कर रही हैं, वो देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारत के कई राज्य अब भी मुस्लिम राज्य हैं। आप एक एक करके मैप में देखते चले जाइए। केरल में मंदिर को भगवा रंग से सजाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। अभी की घटना है ये। उसके अलावा आप झारखंड में आइए। झारखंड में जो बाबा वैद्यनाथ धाम है, जो भगवान शंकर का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, सबसे बड़े तीर्थों में से एक है, वहां पर महाशिवरात्रि से पहले धारा 144 और शिव की बारात का रूट बदल दिया जाता है। उसी झारखंड में महाशिवरात्रि के लिए अगर तोरण द्वार बनाया जाता है तो वहां पर भी साजिश के तहत हिंसा की जाती है। इसके बाद आप आगे और बढ़िए, राजस्थान, यहां भी सेकुलरिज्म वाली सरकार है। यहां खाटू श्याम बाबा का महापर्व शुरू होने वाला है और उससे पहले वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। यह है सेकुलरिज्म। और आगे बढ़िए, आंध्र प्रदेश, यहां के तो जो मुख्यमंत्री हैं वो तो खुलेआम ईसाई कहते हैं और कोई बुरा भी नहीं है, लेकिन यह सरकार ऐसी है जिसने अहोबिलम मठ मंदिर को कब्जा करने की साजिश रची। और इसका क्या फैसला हुआ यह भी मैं आपको एक झलक दिखाऊंगा। और आगे बढ़िए, तमिलनाडु में, यहां पर तो जिस प्रकार से मंदिरों को ढहाने और आरएसएस के मार्च पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया, वो भी सेकुलरिज्म की घिनौनी याद दिलाता है। जिस प्रकार से सेकुलरिज्म का घोटाला जिसे मैं कहता हूं, उसकी याद दिलाता है। फिर एक और राज्य में आइए, बिहार में। यहां तो रामचरितमानस को लेकर क्या किया गया आपको पता है, लेकिन यहां पर भी सेकुलरिज्म के नाम पर सरस्वती पूजा पर पाबंदी लगा दी गई। एक कॉलेज में जो पहले की परंपरा है उसको रोक दी गई। और अब आप दिल्ली आइए, यहां की सरकार के जो मंत्री हैं वो तो खुलेआम भगवान राम और भगवान कृष्ण के खिलाफ शपथ दिला रहे थे। भूल तो नहीं गए ना? और आगे बढ़िए, ये है तेलंगाना, ओवैसी वाला राज्य है। यहां तो राज्य सरकार ने इमारत बनाने के लिए मंदिरों से उगाही शुरू करवा दी थी। और इसके अलावा कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखूंगा जो हैरत अंगेज है। आप देख करके, सुन करके दंग रह जाएंगे और ये समझेंगे कि कैसे भारत का राष्ट्रीय चरित्र बदलने की साजिश रची जा रही है। आज के वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके वो खबरें दिखाता हूं जिसकी झलक आपको दिखाई। ये केरल की खबर है, हेडलाइन पढ़िए। केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी, प्रशासन पुलिस तय नहीं कर सकते कि मंदिर के आयोजनों में कौन से रंग का इस्तेमाल होगा। यह हाईकोर्ट को बताना पड़ता है। सेकुलरिज्म के नाम पर क्या खेल खेला जा रहा है यह समझने की कोशिश कीजिए। और यह क्या है मामला आप समझिए। केरल में भद्रकाली देवी मंदिर है और यहां पर प्रशासन ने, जानते हैं, मुस्लिमों को देखते हुए यह आदेश दे दिया कि आप इसमें भगवा रंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, यह मानसिकता को समझने की कोशिश कीजिए। और इसी के खिलाफ त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने इसको चुनौती दी और केरल हाईकोर्ट ने फिर टिप्पणी की, बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस इसे लेकर दबाव नहीं बना सकते कि मंदिर के किसी आयोजन में सिर्फ राजनीतिक रूप से तटस्थ रंगों का इस्तेमाल होगा। और केरल सरकार ने आदेश जब दिया था ना, तो लोग हैरान हो गए थे कि क्या ऐसा आदेश भी दिया जा सकता है। भैया, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? आपका तो कोई अधिकार नहीं होता कोई भी धर्म को लेकर कि आप पाबंदी लगाएं, अनुमति दें, लेकिन आप सिर्फ एक धर्म के लिए पाबंदी लगाते हैं। और क्या कहा गया था कि कलियुट्टू त्योहार के लिए अगर भगवा रंग का इस्तेमाल होगा तो कानून व्यवस्था खराब हो जाएगा। लेकिन
लोगों ने इसका विरोध किया, और विरोध कैसे किया आपको उसकी भी झलक दिखाता हूं कि ना केवल भगवा रंग का इस्तेमाल किया, बल्कि मंदिर के लिए जो चौकी बनी थी ना, पुलिस की चौकी, उसको भी पूरा का पूरा भगवा रंग से बना दिया गया। यह विरोध करने का तरीका था, समझाने का तरीका था, लेकिन पुलिस को बात समझ में नहीं आई और उसके बाद त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। 2 याचिकाएं थी, जिसके बाद केरल हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है। तो ये है एक मामला। अब केरल से मैं आपको झारखंड लेकर चलता हूं। झारखंड में देवघर शहर हिंदू आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, भगवान शिव की नगरी है, यहां बाबा वैद्यनाथ का धाम है और कल ही महाशिवरात्रि है। लेकिन देखिए क्या कुछ हो रहा है, यह समझने की कोशिश कीजिए। महाशिवरात्रि से पहले यहां पर धारा 144 लगा दी कई इलाकों में। आप सोचिए ये कौन सा सेकुलरिज्म है जहां हिंदू आस्था के त्योहारों पर पाबंदी लगा दी जाती है, रोक टोक लगाई जाती है, और जो शिव बारात की रूट है ना, उसको भी बदल दिया गया, मनमाने तरीके से बदल दिया गया। ये वैद्यनाथ धाम की नगरी में हो रहा है। आप ये देखने की कोशिश कीजिए, और इसके खिलाफ सिर्फ एक ही है व्यक्ति, भाजपा के सांसद जो मुखर हैं और बोल रहे हैं, हाईकोर्ट पहुंचे हैं। क्या मतलब आप समझिए कि आप सब क्या हिंदू आस्था के खिलाफ ही काम करते हैं? यही आपका सेकुलरिज्म है जो यहां की सरकार है, कांग्रेस और तमाम पार्टियों के सहयोग से चलने वाली सरकारें। और ये देवघर में क्यों हुआ ये भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पलामू में जो हिंसा हुई उससे ही धर्मनिरपेक्षतावादी सरकार ने सबक लिया है। और पलामू में क्या हुआ ये भी आप देख लीजिए। यहां पर महाशिवरात्रि के लिए तोरण द्वार बनाया जा रहा था, और मैं सीधे आपको खबर पढ़ देता हूं। आप देखिए, झारखंड में पलामू के पांकी बाजार में महाशिवरात्रि के लिए लगाए गए तोरण द्वार के कारण बुधवार को विवाद हो गया। 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी की गई, मस्जिद से पत्थर फेंके गए। आप देखिए, ये अखबार पढ़ रहा हूं भास्कर, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने मस्जिद पर पत्थर चलाए, कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई, पथराव में कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। तो यह है झारखंड की स्थिति। अब मैं आपको राजस्थान की ओर लेकर चलता हूं। राजस्थान में जो खाटू श्याम मंदिर है, यह बड़ा ही विश्वविख्यात है, लोग यहां पर घूमने आते हैं। लेकिन यहां पर उत्सव से पहले ही धारा 144 लागू कर दी गई है। अब शीश के दानी का दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कई बातों का ध्यान रखना होगा। और देखिए क्या क्या किया गया है। मंदिर में प्रसाद और फूल चढ़ाने पर भी पाबंदी रहेगी, और बहुत सारी चीजें हैं, कई निषेधाज्ञा लागू की गई हैं, और ये सिर्फ हिंदू त्योहारों में ही ये देखने को मिलता है। अब आप आंध्र प्रदेश में आइए। आंध्र प्रदेश में जो सरकार है उसने अहोबिलम मठ मंदिर पर कब्जा करने की मंशा जताई थी, कब्जा कर लिया था, और उसके खिलाफ जो वहां का बोर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, और सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई गई, करारा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया कि आप मंदिर मठ पे कैसे कब्जा कर लेंगे, और आपकी मंशा ठीक नहीं है। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया, बल्कि यह भी कहा कि मंदिर को धार्मिक मामलों के लिए छोड़ दें, उस पर आप क्यों अपना अधिकार जताना चाहते हैं। लेकिन एक सच्चाई जानते, ये अभी की खबर बता रहा हूं, हाल ही की खबर है, और एक सच्चाई जानते क्या है? आंध्र प्रदेश के 33,000 मंदिरों पर सरकार का कब्जा है। पिछले साल हाईकोर्ट को यह आदेश देना पड़ा था कि जो छोटे छोटे मंदिर हैं उससे सरकार अपना कब्जा हटा ले। यह आंध्र प्रदेश की खबर है। अब आपको मैं तमिलनाडु की ओर लेकर चलता हूं। तमिलनाडु में तो आपको पता है ना, आरएसएस का जो मार्च था 2 अक्टूबर को होना था, उस पर सरकार ने पाबंदी लगा दी, और उसके लिए आरएसएस को कोर्ट में लड़ना पड़ा जाकर। तब जाकर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि पूरे राज्य में कहीं भी संघ मार्च निकाल सकता है, और इसमें कोई गलत चीज थोड़ी हो रही है, कोई ऐसा थोड़ी हो रहा है कि राष्ट्र के खिलाफ कुछ हो रहा है या किसी धर्म के खिलाफ कुछ हो रहा है। लेकिन चूंकि ये हिंदूवादी संगठन है, हिंदुत्व का पैरोकार करता है ये संगठन, तो जो वहां की तमिलनाडु की सरकार है, और वो कौन सी सरकार है आप तो जानते ही हैं। और एक और आपको हाल की ही घटना दिखाता हूं दोस्तों, जो डीएमके के सांसद हैं टीआर बालू, उन्होंने कैसे खुलकर बताया था
कि अपने ही संसदीय क्षेत्र में 100 साल पुराने हिंदू मंदिर को गिरा दिया और एक एक भगवान का नाम लेते हैं, मां सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती मंदिर को सबको गिरा दिया। सुन लीजिए एक छोटा सा हिस्सा। 100 ವರ್ಷ ಕೋಯಿ ಅನ್ಸಂಗ ಇದೇ ಟಿಆರ್ ಬಾಲ್ ಎಂಗೂರ್ಲ ಎರಡು ಕೋಯಿಲೆ सरस्वती कोयल, लक्ष्मी कोयल। और तमिलनाडु की सच्चाई यह भी है, आपको याद होना चाहिए कि तमिलनाडु सरकार ने 40,000 मंदिरों को अपने कब्जे में ले लिया है। अब जरा सोचिए और ये रिपोर्ट देखिए कि जिस राज्य में राजनीति पर चर्च का कब्जा हो जाए वहां हिंदुओं की स्थिति क्या होगी, ये समझने की कोशिश कीजिए। एक और राज्य पर आपको लेकर चलता हूं, बिहार। ये भी इस समय तो धर्मनिरपेक्षता वाली सरकार बन गई है ना। यहां से तो क्या कुछ हुआ आप जानते हैं। मधेपुरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में सरस्वती पूजा पर रोक लगा दी गई। प्रिंसिपल बोले ना प्रतिमा स्थापित होगी ना सार्वजनिक पूजा, अपने रूम में आराधना करें छात्र। यह है बिहार में सेकुलरिज्म का कच्चा चिट्ठा। इस पर तो बहुत लंबी कहानी बना सकता हूं, लेकिन आपको मैं झलक दिखा रहा हूं। और ये सरस्वती पूजा तो हाल ही की खबर है ना, हाल ही की खबरों को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आइए आप दिल्ली में तो केजरीवाल जी अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं। इनके जो मंत्री हैं उन्होंने तो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ सीधे शपथ दिलाने लगे। राजेंद्र पाल, याद है ना आपको? वो तो भला हो कि गुजरात में चुनाव था और ये तो ऐसी बने सरकार है जो एकदम रंग बदलती है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली सरकार है। गुजरात में चूंकि चुनाव था तो अपने मंत्री से इस्तीफा दिलवा दिया, वरना इनकी सोच नहीं बदली है। यह आप समझने की कोशिश कीजिए। और अब मैं आपको एक और राज्य लेकर चलता हूं, तेलंगाना। ओवैसी वाला राज्य है। यहां की एक छोटी सी खबर आपको दिखाता हूं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यह हेडर पढ़िए, हिंदू मंदिर 1-1 करोड़ रुपए दें सरकारी बिल्डिंग बनेगी। तेलंगाना में बंदोबस्त विभाग के आदेश पर बवाल, एसटी नेताओं ने उठाए सवाल। देख रहे हैं ना, उगाही चल रही है। और सारे राज्य के अगर आंकड़े दिखाने लगूं तो लाखों मंदिरों पर कब्जा है। मंदिरों पर कब्जा कर लिया, वहां से अब उगाही भी शुरू कर दी है। यह है इन धर्मनिरपेक्षतावादी लोगों की सरकारें। कभी किसी दूसरे धर्म के लोगों से ऐसी उगाही ये कभी नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है इन लोगों की। अब इन परिस्थितियों में एक बार फिर से सुधांशु त्रिवेदी के बयान को सुनाना चाहता हूं। अब सुनिए ताकि पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। सुन लीजिए। 2014 से पहले यह देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। सुन लिया ना आपने, 2014 से पहले यह देश आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। अब आपको कुछ मैं तथ्य दिखाता हूं, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि 1850 तक भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे और देश में उस समय 7,50,000 गांव थे, यानी हर गांव में एक गुरुकुल की व्यवस्था थी। लेकिन आज, अब मैं उसमें नहीं जा रहा कि गुरुकुल में क्या पढ़ाई होती थी, किस प्रकार के संस्कार दिए जाते थे, लेकिन आप आगे देखिए, आज भारत के गांवों से गुरुकुल खत्म हो चुके हैं। पूरे देश में गुरुकुलों की संख्या घटकर सिर्फ 4,000 रह गई है और गुरुकुल की जगह गांव में किसने ले ली? मदरसों ने ले ली। आप वो भी आंकड़े देखिए। आजादी के समय देश में सिर्फ 88 मदरसे थे, लेकिन 2006 का आंकड़ा मेरे पास है, यह संख्या बढ़कर 5 लाख हो गई। यह संख्या देश में कुल गांवों की संख्या के लगभग बराबर है, यानी औसतन एक गांव में एक मदरसा। गुरुकुल खत्म, मदरसे बन गए। और भारत को कैसे इस्लामिक देश बनाया जाए, इसे लेकर एक और आंकड़ा आपको दिखाता हूं। पीयू रिसर्च के मुताबिक भारत में दुनिया की सबसे अधिक मस्जिदें हैं, जबकि मुस्लिम आबादी तो 17 करोड़ है। और यही नहीं, भारत में 17 करोड़ मुस्लिमों के लिए करीब 7 लाख मस्जिदें हैं। अब मान लीजिए अगर मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं की आबादी की तरह 1 अरब के करीब होती तो क्या स्थिति होती? उस हिसाब से मस्जिदों की संख्या भारत में 35 से 40 लाख के बीच होती। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत में 96 करोड़ हिंदुओं के लिए सिर्फ 20 लाख मंदिर हैं। ये भी आप देख लीजिए। और एक बात और याद रखिएगा कि जो भारत में मंदिर है
उस पर सरकार ने कब्जा कर लिया है। भारत में जितने भी मंदिर हैं उसमें से अधिकांश में सरकार का कब्जा है और सरकार मंदिर के पैसे का अपने लिए इस्तेमाल करती है। क्या करती है? अब ये तो वही सरकार है ना जो मौलवियों को पैसे भी देती है, वक्फ बोर्ड को पैसे देती है, यानी वो पैसा तो आपके मंदिर का भी हो सकता है। लेकिन क्या किसी दूसरे धर्म के लोगों के पैसे को सरकार ले पाती है? ले सकती है? नहीं ले सकती है। उसके मस्जिद, चर्च, किसी पे भी कब्जा कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो भारत की ये कड़वी हकीकत है दोस्तों, और मैं आपको क्या इसके माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, ये समझने की कोशिश कीजिए। आज जो भारत में स्थिति है, जो हर राज्य में देखने को मिलता है, यही स्थिति आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने पैदा करने की कोशिश की। ये जो बार बार नेहरू का नाम आता है ना, वो इसीलिए आता है। यही सेकुलरिज्म का पाखंड है, यही सेकुलरिज्म का घोटाला है, जिसकी वजह से हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाई गई। हिंदू धर्म ग्रंथ पर, हिंदुओं की जो मंदिर हैं उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, और ये सारी की सारी परिस्थितियां बदलती चली गई। अब भी वक्त है, सोचिए, समझिए और विचार कीजिए कि ये जो हो रहा है वो कहां तक अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।